कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होते होते हालात कुछ बदले से नजर आते हैं। जहां एक ओर लॉकडाउन में दी गई ढील के कारण बाजारों में चहल पहल नजर आती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा यह कहे जाने के बाद कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा, तो मजदूरों में एक दूसरे से पहले घर जाने की होड़ सी लग गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनके पास बाकायदा फोन करके उन्हें बुलाकर बस या ट्रेन द्वारा उनके घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है। लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण इन प्रवासी मजदूरों द्वारा एक के पास फोन जाने के बाद 10 और लोग इनके साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। आइए अब कुछ प्रवासी मजदूरों की जुबानी ही आपको सुनाते हैं कि किस तरह से यह लोग एक के पास फोन आने के बाद सैकड़ों की संख्या में लघु सचिवालय में एकत्रित हो प्रशासन का समय और अपनी मेहनत दोनों ही बेवजह बर्बाद करते हैं। यहाँ पर आपको बैराज जिला के लिए जाने वाले नामोदार नामक मजदूर द्वारा की गई बातचीत आप खुद सुनकर अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यह प्रवासी लोग बिना सोचे समझे घर से निकल प्रशासन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। हमें जी बहराइच जिला जाना था, रोज बुला लेते हैं और जब वो गाड़ी जाती है बहराइच का, फिर हम लोग आते हैं सुबह पूछने, फिर बोले कि आज नहीं जाएगी। इसके बाद जब हम लोग घर चले जाते हैं फिर वो गाड़ी भेज दिया जाता है। कितने दिन से आ रहे हो लगातार? हमारे 4-5 दिन से आ रहे हैं, 5 दिन हो गया आ रहे हैं। 5 दिन से लगातार? हाँ, तो लगातार। फोन जाता है कोई आपके पास या मैसेज आता है, क्या जाता है? हमारे पे तो फोन, इन लोग के पास फोन आया था। अच्छा, तो क्या बोले फोन करके? वो बोले कि आ जाओ, गाड़ी लगी हुई है। जब यहाँ इन लोग आए तो यहाँ पे इनको बोले कि आप जाइए, आज नहीं जाएगी। ये लोग जैसे बाहर आए अंदर चले गए, वो गाड़ी अंदर से फिर गाड़ी भेज दिया गया। दूसरी ओर फ्लोर मिल में काम करने वाले राव चौधरी, जिनका कहना है कि उनके पास फोन आया था तो वह लोग मिल से अपना सारा सामान वगैरह उठा मेरे को छोड़कर आए हैं। लेकिन अब मुन्ना तो इन्हें इनके गांव के लिए ही भेजा गया और उधर मिल मालिक ने भी यह कहकर भेजा है कि अब दोबारा मिल के अंदर कदम मत रखना। आज भी आए थे, फोन लगाया था जी, तो भगा दिए थे। तो अभी किस लिए बैठे हो? घर जाने के लिए। वहाँ अंदर भी नहीं जाने देते, बोलते अब दोबारा यहाँ भी आओगे नहीं, वहाँ से जाओगे तो। किस जगह? फ्लोरा पास पानीपत है। तो वहाँ से बस जा रही है आप लोगों की? नहीं, यहाँ बस स्टैंड से बस जा रही थी। बस स्टैंड से बस जा रही है? हाँ। अच्छा, आर्या कॉलेज से। अच्छा, तो फिर आए कहाँ से हो आप लोग? हम फ्लोरा से आए हैं। फ्लोरा से आए हो? हमको गांव जाना है। तो फिर अब वापस फ्लोरा में जाओगे? नहीं मालूम, वो लोग बोलते अब यहाँ दोबारा ना आओगे, या इधर चले गए, बोलते घुसने ना देंगे, वहाँ से बाहर छुप कर आए हो। इस तरह से बलिया जाने के लिए सावित्री देवी हकीबाई और जीवालाल ने जो भी बताया वह दर्द भरा तो है ही, उसके साथ ही हैरान कर देने वाला भी है, क्योंकि एक मजदूर के पास फोन जाने के बाद यह लोग एक दूसरे से बात कर सैकड़ों की संख्या में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जबकि प्रशासन इतने ज्यादा लोगों को एक बार में रवाना नहीं कर सकते। तो कितने दिन हो गए लगातार यहाँ आते हुए? 3 दिन। 3 दिन हो गए। हाँ। लेकिन अभी कोई हल नहीं हुआ ना? आज भी बोल दिया कि नहीं है, 8 गाड़ी खाली भेजवा दिए, बाकी कहीं कोई बंदे के भर कर नहीं दी। परशुराम मंदिर बाधवा राम कॉलोनी। तो अभी यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? इसलिए आए कि गांव जाने के लिए। तो कुल कितने लोग हैं? 15 आदमी। 15 आदमी है। हाँ। तो सबका रजिस्ट्रेशन हो रखा है? हाँ, ऑनलाइन करा रखे हैं। तो अभी फिर कितने दिन हो गए ऑनलाइन करवाए हुए आपको? हो गया 15-20 दिन। 15-20 दिन खाली वाटी नंबर आया है, मैसेज आया है। तो अभी यहाँ पर आप अपने मन से आए हैं या किसी ने बुलाया था आपको? नहीं, सब मतलब सबको वाटी नंबर आते हैं, दिखा के कितना चले गए, इसीलिए हम भी आए। घर चाहते हैं, छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, पर कल ऑनलाइन किया था हम लोगों ने, तो फोन नंबर गया कि जिसका ऑनलाइन सारे आ जाओ, 6 बजे गाड़ी है। अब यहाँ से नंबर सब चढ़ा लिया, अब बोलते हैं जाओ, गाड़ी नहीं है कोई पता। तो फोन कहाँ से आता है आप लोगों के पास? मैडम ने फोन किया था, जहाँ से ऑनलाइन तो
मैडम कोई मैडम फोन करती है? हाँ जी, क्या कहती हैं? बोलती थी कि नंबर भी हमारे पास है, तो बोलती थी कि जाओ जिसका जिसका ऑनलाइन हुआ है गाड़ी 6 बजे तुम्हारे को लगी मिलेगी। तो हम लोग पैदल आए 10 बजे। कहाँ से पैदल आए? रिफाइनरी के पास से पैदल आए, यहाँ 6 बजे पहुँचे दीदी। तो फिर यहाँ आने के बाद क्या बात हुई? अब क्या बोलते हैं कि गाड़ी नहीं है, मिल जाएगी। बोले कि भाई तुम्हारा नंबर आ गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप आ जाइए। कल मतलब 6 बजे आज के लिए बुलाया था। हम लोग यहाँ 5 बजे आ गए। 5 बजे के बाद मान लो लिखा पढ़ी किया उन्होंने, कुछ लोग गए, बाकी जो लोग बचे उन्होंने कहा कि भाई अब तुमको नहीं जाने देंगे। मान लो जब खाली मान लो 2-4 दिन में अगर आपका नंबर आएगा तो फोन किया जाएगा, जहाँ के तहाँ जाएगी। तो आप ये बताइए कि ठीक है, हम अगर वहाँ जाते हैं, वहाँ तो रूम हमने खाली कर दिए, जिसकी झुग्गी झोपड़ी थी वो सबके अपन डाला है लकड़ी तोड़ के। अब बताइए कैसे एक तो 150-200 रुपए एक आदमी का लेता है आज के। अब देखिए वाहन भी नहीं मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा, काम भी नहीं लग रहा है। बताइए कैसे क्या है आदमी। अब तो जैसा भी बने तो आदमी अपने घर जाना चाहता है। तो अभी कोई अगर साधन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे आप? सब पैदल निकलेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। अब वहाँ भी हमारा कोई साधन नहीं है ना। एक दिन आया तो फार्म भरा, कल फोन गया 4 बजे आ जाना जी। और रात में हटे हुई 11 बजे से यहाँ 4 बजे पहुँच पाए। उसमें बस न मिली, बोला तो यहाँ से हटो हटो हटो, अब बस चली गई, हम यहाँ नहीं है। अब वहाँ आए थे जहाँ से बस जाती है, वहाँ से भगा दिया थी बस, अब न जाएगी, चली गई जितनी जाने थी। हम लोगों को यहाँ भगा दिए थे, चलो हटो हटो हटो। यहाँ ये है कि अब काम नहीं लगता है, खाने का भी नहीं मिलता है, पर रूम लिया है तो किराया भी लगता है, बिजली भी बिल लगता है। अब वहाँ से खाली करके आ गए, अब हमको बेड़न भी नहीं देंगे, हमको घर जाना है। तो आंटी पहले से तो अब धीरे धीरे काम खुल रहा है, अब आपको लोगों को काम भी मिलेगा। अगर काम मिलेगा तो खाने पीने का भी गुजारा होगा, तो क्या फिर भी आप घर जाना चाहेंगे? घर जाना। हम 2 महीना जब से आए बार हमको काम नहीं लगा, हमने रेन कर करके खाया। हमको ये मिला, हमको सरकार से भी नहीं मिला, तो हम अब घर जाना चाहते हैं। वहीं जब इस बारे में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक मजदूर को बुलाने पर सैकड़ों मजदूर साथ आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी इस बात में काफी परेशानियां आ रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि जिस जिले में लोगों को जाना है, पहले वहां से पूरी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि कितने लोगों को एक बार में भेजा जाए, तभी यहाँ के लोगों को रवाना किया जाता है, ताकि वहाँ जाने के बाद इन लोगों को कोई परेशानी न आए। जैसे कि आप सभी को विदित है कि रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने करवा लिया अपना, उनका रजिस्ट्रेशन में फोन नंबर हमारे पास है। तो जो गवर्नमेंट जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, जैसे जैसे वो परमिशन देते हैं कि हमारे इतने लोगों को भेज दो, बिहार के लोगों को ट्रेन से भेजा जा रहा है, यूपी के लोगों को बस से भेजा जा रहा है। तो जहां उनकी संबंधित गवर्नमेंट कहती है कि भाई इतनी उस स्थान पर भेज दो, उसी हिसाब से हम उनको भेज देते हैं। जहां तक रजिस्ट्रेशन का बात है, उन रजिस्ट्रेशन पे उन लोगों को बता दिया जाता है कि इस जिले के लोगों को बुलाया जा रहा है, तो आप यहाँ इकट्ठा हो। उनको बस में भेज के, हरियाणा रोडवेज की बसों में भेजकर उनके गंतव्य तक रवाना कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के निर्धारित नियमों से शेल्टर होम्स हैं, शेल्टर होम से उनको रोकेंगे, रखेंगे, खाना वाना की व्यवस्था है, और उसके बाद जो है जैसे ही उनकी गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाती है, उनको उनके घरों के लिए रवाना कर देंगे। मैडम, जैसा कि आप जानते हैं, एलिमेंट्री एंड टेक्निकल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया 5 मई से लगातार मजदूरों के फार्म भर रही है। इसमें पहले OTP आता है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर इनको इशू होता है। और जो मजदूर यहाँ पर जिला प्रशासन के कार्यालय में आ रहा है, उनको हार्ड कॉपी एक देकर, एक फार्म की कॉपी देकर उनसे सारी डिटेल ली जाती है, और डिटेल लेने के बाद उनको सरल केंद्र पे दे देते हैं, और सरल केंद्र में रजिस्टर करके उनके मोबाइल पे एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। अब एक्नॉलेजमेंट जाने के बाद उनके पास एक मेडिकल के लिए लिंक जाएगा। तो लिंक में क्या रहेगा कि लिंक में उनका मेडिकल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा सिविल अस्पताल से, स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग में उनका टेम्परेचर, खांसी जुकाम जो होगा वो चेक करके और उसमें अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद फिर जैसा कि जिला प्रशासन की अनुमति होगी, उसके अनुसार ये बस द्वारा या ट्रेन द्वारा आगे की जो प्रोग्रेस होगी, ये प्रोसेस होगा, वो ये करेंगे। तो जैसा कि आप ऑनलाइन फार्म भरवा रहे हैं इनके, जी, आपको भी पूरी जानकारी नहीं दी गई अभी? नहीं, ये जानकारी तो दी गई है,
कि फार्म कैसे भरवाना है। अभी ये जानकारी, ये नहीं जानकारी दी गई कि कब कब जाना है। हाँ, ये नहीं जानकारी दी गई कि कब कब जाना है। जैसे हमारे को पता लगा कि यहाँ से भी रोहतक भेजा गया है, रोहतक से भी ट्रेन जाएगी, वो भी हमको पता लगा है। यहाँ से अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे को इस बारे में कोई मीटिंग नहीं ली है, ना हमारे को बताया है। मतलब सिर्फ फार्म भर के बहलाया जा रहा है लोगों को, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा? मैडम, इस बारे में अभी मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा बहलाया जा रहा है, क्योंकि प्रोसेस में समय लगता है। बाकी अभी क्या हालात हैं इस बारे में आप उच्च अधिकारियों की बाइट लेंगे तो पता लग जाएगा। क्या नाम है आपका? जतिन मल्होत्रा, चेयरमैन एलिमेंट्री एंड टेक्निकल स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया।